हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारा अभ्यास प्रश्न चल रहा था 7.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। यदि BC बराबर 5 है सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11। बेटा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो जो है बगल में थोड़ा शादी है तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आ रही है, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू 9/16। हमने एक टेम्परेरी हमने त्रिभुज बनाया हुआ है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो BC बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इसकी बात हो रही है BC की और ये QR। तो हम यहाँ पे जो एंगल, इसीलिए मैंने चित्र बनाया कि आपको समझ में आए। जब इसकी बात हो रही है तो इसको लेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर ले लेंगे, BC² बटे QR²। और हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। त्रिभुज ABC का ये कितना है, 9/16 बराबर BC² मतलब दिया है 4.5 का स्क्वायर बटे QR²। तो जब हम QR² निकालेंगे, देखिए QR² निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4.5 का स्क्वायर, ठीक, गुणे ये 3 गुणा हो जाएगा। इसको हम जो है क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 और बटे में क्या आ जाएगा 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। जब QR बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4.5 गुणे 4 बटे 3। जब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा, QR का मान आ जाएगा कितना, आपका मान आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बेटा, दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में ABC और DEF, ये मैंने टेम्परेरी फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको समझने के लिए। तो DEF इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दिया है 100 और 49 दिया है। और DEF की ऊंचाई, मतलब ये मान लीजिए ये DEF की ऊंचाई, ये DM ये दिया है आपका 5। हमको ABC की ये इसकी ऊंचाई AN ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज जो है क्या है आपका समरूप है, तो बार बार आप वही कर रहे हो, क्या होता है बेटा, दिया है आपका बड़े त्रिभुज की ये ऊंचाई दी थी 5, तो हम मान लेंगे ये आपका बड़ा त्रिभुज है। तो बड़ा त्रिभुज के लिए इसको सबसे पहले लिखेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसकी ऊंचाई मतलब DM² और इसकी ऊंचाई कितना है, AN²। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका है DEF का क्षेत्रफल दिया है 100, तो ये हो जाएगा 100 बटे इसका दिया 49। और ये देखिए आपका दिया है DEF की ऊंचाई मतलब ये वाला DM कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5²। ये हमको ज्ञात करना है AN², मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको 3 गुणा कर देंगे। जब 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए AN² बराबर ये 5 का स्क्वायर गुणे 49 बटे ये हो जाएगा 100। इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AN बराबर जब निकालेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 बटे 10, ठीक है। 5 सत्ते 35 बटे 10। जब इसको भाग देंगे तो AN बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इधर AN बराबर आपका आ जाएगा बेटा, जब इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग ABCD की एक भुजा BC को आधार लेकर बने एक त्रिभुज BCE के क्षेत्रफल विकर्ण AC को आधार लेकर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का ये फिगर है, पहले इसको समझिएगा। पहले दिया है ABCD एक वर्ग है, ये जो ABCD आपका वर्ग है और समबाहु त्रिभुज कौन सा है? BCE, एक समबाहु त्रिभुज ये है और दूसरा क्या है? ACF, दो ये समबाहु त्रिभुज है। जो भुजा BC, ये जो भुजा BC और विकर्ण ये वाला जो है BC पर बना है, ये विकर्ण AC पर बना हुआ है। ठीक है, ये पता है। आपको सिद्ध करना है BCE का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज ये BCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज जो है कितना? ACF ये हमको का क्षेत्रफल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों समबाहु त्रिभुज है और आपको पता है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। तो उनके कोण भी इन दोनों के कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण बराबर हैं तो ये दोनों जो है त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किससे? एंगल समरूपता से। ठीक है, तो हम जब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? BCE, और इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारी बात इसका क्या हो रहा है? इस पे जो है ये है इस समबाहु त्रिभुज का ये आपका समझ लीजिए आधार है और ये इस पर बना हुआ है। तो हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम हो जाएगा, जब BCE की बात करेंगे तो हम BC² ले लेंगे और जब इसकी बात करेंगे तो हम ये ले लेंगे AC²। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद और सबसे पहले बात तो हमें पता है ABCD क्या है? आपका वर्ग है। ठीक है, ये तो हमको पहले ही पता है। जब वर्ग है तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण AC, ये विकर्ण AC बराबर कितना हो जाएगा? ये जो विकर्ण, इसका विकर्ण जो है AC बराबर हो जाएगा √2 गुणे भुजा। विकर्ण AC बराबर, ये AC बराबर हो जाएगा √2 गुणे भुजा। भुजा मतलब क्या है? ये BC। ठीक, तो AC बराबर आप लिख सकते हो AC बराबर √2 BC, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो भुजा है ये वाला ले लेंगे, भुजा BC। अब देखिए बेटा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये BCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? BC² AC²। हम इसका मान रख देंगे तो BC² हो गया और AC², इसका मान रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 BC² बराबर हो जाएगा ये BC² और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 आ जाएगा और ये BC² आ जाएगा और BC² से BC² कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर आपका बचा 1/2। ठीक, अब इसमें अगर त्रिय गुणा कर देते हैं तो त्रिभुज हमको निकालना क्या है? त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल निकालना है। आपको देखिए सिद्ध करना में क्या है, तो कितना हो जाएगा? ये जब ये निकालेंगे, जब त्रिय गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2। ये त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। ठीक, यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो तीनों भुजाएं हैं उस पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, मतलब 3 समबाहु त्रिभुज हो गया। तो सिद्ध करना है कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो कर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है
अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका जो है ABC आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसके जो है ये कर्ण पर बना ये त्रिभुज आपका है AFC। ये वाला आपका समबाहु त्रिभुज है, इस पे बना है ADB और इस पे बना है BEC। तो ये तीनों समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज जो होता है तो उसका प्रत्येक एंगल जो है 60 अंश के होते हैं। इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे। तो इसको आप लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा कि ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज आपके समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जब समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले अगर हम दो एंगल ले लेते हैं AFC, मतलब ये वाला AFC और ये वाला BEC, ये दोनों अगर कोण लेते हैं तो इसके दोनों एंगल बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो आप जानते हो समरूप भी होंगे। ठीक, जब समरूप होंगे तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, मतलब ये BEC का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और AFC ये AFC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, BEC का क्षेत्रफल मतलब ये आपका हो जाएगा BC, ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इस पर ये बना हुआ है, इस पर ये बना हुआ, तो इन दोनों की हम ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो बेटा ये हमारे त्रिभुज की बात हो गई, इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज में। आप जानते हो ये दोनों त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज हैं, तो इसके कोण बराबर होंगे। ठीक है, जब कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तब हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो आप चाहे इधर से निकाल सकते हो, ये वाला पहले निकाल सकते हो, ये बाद में निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद उल्टा कर देंगे। तो त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल जब निकाला बटे ADB का क्षेत्रफल किया तो इक्वल टू कितना आ गया, इसका हो गया AC स्क्वायर और इसका हो गया ये वाला AB लिखो चाहे BA स्क्वायर, ये आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ऐसा क्यों किया अभी अब समझ में आ जाएगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल। तो ये उल्टा हो जाएगा, चाहे BA को चाहे AB को, AB स्क्वायर सीधे कर लिया, इसको AC स्क्वायर। इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये था आपका और ये 2, इन समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। तो लिखें समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब आएगा कितना, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल। बराबर कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को ये बराबर नहीं लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इस जोड़ना है ना, इसको जोड़ेंगे तो इधर कितना था BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, इसमें ऐड कितना करेंगे AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक, और इसको हमने उल्टा क्यों किया था, उल्टा इसलिए किया था क्योंकि ये नीचे भी ये आ जाए, त्रिभुज ये सेम आ जाए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, लेंगे एलसीएम। देखिए इधर अब नीचे ये सेम है तो हम इसको सीधे कर लेते हैं क्या, इधर हम लिखेंगे, देखिए बेटा इसमें ये जो है सेम था, मैंने नीचे कर लिया, ये इससे प्लस कर दिया, इसमें जो है हर सेम है तो इसको नीचे कर लिया, इसको ऐड कर दिया। अब इसको कर लेंगे त्रिय गुणा। अब इसमें हमको मान किसका निकालना है, हमको मान इसमें निकालना है बेटा, देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ये वाला कितना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, गुणे त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल, और बटे कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका ये AC स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर, इधर देखिए ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इधर इस चित्र को देखिए, इसमें हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये ABC आपका दिया कितना है, BC स्क्वायर दिया है, ठीक है, और प्लस AB स्क्वायर दिया है। तो जब BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये AC स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इधर देखिए इधर बराबर, हम यहाँ पे ये इसकी जगह पे लिख देंगे AC स्क्वायर बटे ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ठीक, गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC नहीं सॉरी AFC का, B लिखा हुआ है, AF है, C का क्षेत्रफल। ठीक, और ये कैसे हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया इससे कैंसिल। तो आपका आया कितना, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। देखिए इधर, इसको फिर हम नीचे ले आते हैं, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, ये बराबर कट के कितना आ गया, 1। ठीक, तो अब AFC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हो या करके, या त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर आपका हो सकता है त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था, ये 1 हो गया था। ठीक है, तो ये 1 हो गया तो इसके बराबर यहाँ पे ही खत्म कर सकते थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।